Hello guys, welcome to 36th episode of Global and Indian Affairs। तो चलिए जल्दी से 5th जून के इवेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला इवेंट हमारा क्या है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5th जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे लेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हैज बीन हेल्ड एनुअली ऑन जून 5th सिंस 1973। तो 1973 से ये जो है डे ऑब्जर्व किया जा रहा है, mainly led by United Nations Environment Programme. The date was chosen by the UN General Assembly during the historic 1972 Stockholm Conference on the Human Environment, considered to be the first world conference to make the environment a major issue. ठीक है। On the occasion, Conference on Consumer-Centric Approaches for E-Cooking Transition was organized in New Delhi by the Bureau of Energy Efficiency. So न्यू दिल्ली में इस ओकेशन में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था, कॉन्फ्रेंस ऑन कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोचेस फॉर ई कुकिंग ट्रांजिशन। ठीक है, विच ब्रॉट टुगेदर institutional consumers, consumer research groups, policymakers, think tanks and manufacturers in a discussion on strategy for the transition to electric. So basically फ्यूल बेस्ड कुकिंग से इलेक्ट्रिक कुकिंग में ट्रांजिशन के बारे में डिस्कशंस होता है। तो आपको पता ही होगा, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को बूस्ट किया जा रहा है, सिमिलरली कुकिंग सेक्टर में भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करने का बूस्टिंग स्ट्रेटेजी चल रहा है। ठीक है। सो इससे क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेस का या फिर लेट से पोल्यूशन का या फिर ये जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, क्लाइमेट इफेक्ट हो रहा है, इसको एक तरीके से टैकल करने का एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है। और क्योंकि आज के दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, तो यही रीज़न है कि ये कॉन्फ्रेंस भी आज के दिन हेल्ड किया गया था। सो दो चीज़ यहाँ से, फर्स्ट तो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आने का चांसेस बहुत ही कम है। जो आ सकता है वो है कि ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो कौन ऑब्जर्व करता है। ठीक है, वो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कौन से कॉन्फ्रेंस के साथ एसोसिएटेड है? ठीक है, 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। एंड कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1973 को। इंडिया में कॉन्फ्रेंस ऑन कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोचेस फॉर ई कुकिंग ट्रांजिशन कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। आइवरी कोस्ट विल होस्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशंस इन 2023। सो 2023 में आइवरी कोस्ट जो है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशंस को होस्ट करेगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। This year's theme was Solutions to Plastic Pollution under the campaign Beat Plastic Pollution. So इस साल का थीम क्या है? Solutions to a Plastic Pollution। और कैंपेन, कौन सा कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया है? Beat Plastic Pollution। ठीक है। कुछ डिटेल्स अबाउट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के डायरेक्टर जनरल है अभय बकरे। सो अभय बकरे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, फॉर्म्ड ऑन 1 मार्च 2002। ठीक है, सो ये है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का लोगो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट पे। इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग 2023 कब ऑब्जर्व किया गया? 5 जून को। दिस एनुअल इवेंट एम्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ द डेंजर्स पोज्ड बाय इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग टू द मैरीन इकोसिस्टम। सो इलीगल फिशिंग को जो इलीगल फिशिंग है वो कैसे हार्मफुल है, इसके बारे में अवेयरनेस रेज करने का मेन उद्देश्य है इस डे को मनाया जाने का। ठीक है। इन 1995 द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन convened a conference where a code of conduct was adopted to conserve aquatic ecosystems and resources through the effective management of fisheries. The rate of fishing in unregulated areas did not cease despite these measures. Between 11 and 26 million tons of fish are lost annually due to IW fisheries. So IW मतलब illegal, unreported, unregulated fishing. ठीक है। This has an economic value of between 10 and 23 billion dollars. The FAO conference agreed in 2009 to prevent and eliminate IW fishing in certain port states.
This agreement took 7 years to enforce. In addition, the United Nations General Assembly intervened to mitigate the negative effects of overfishing. In 2015, the Assembly members formulated a Sustainable Development Agenda. This promoted fishermen worldwide to regulate harvesting and terminate destructive fishing practices. In the same year, there was a call for the establishment of a designated day for this cause. In 2017, the United Nations General Assembly proclaimed June 5th as the International Day for the Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing for the Commission's proposal. ठीक है, so 2017 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस डे को मनाने का मतलब 5 जून में मनाने का फैसला किया था, ठीक है, या ऑब्जर्व करने का फैसला किया था। बीच में जो है वो थोड़ा सा हिस्ट्री है, ठीक है, सो हिस्ट्री मैंने थोड़ा सा आपको डाल दिया ताकि क्योंकि ये डे एटलीस्ट मुझे फर्स्ट टाइम पता चला है और आशा करता हूँ कि आपको पहले से पता होगा। सो अगर आपको पहले से पता है कि ये डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है तो ये सेकंड वाला पॉइंट आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा बीच में पढ़ लीजिएगा इसको पॉज करके, ठीक है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग कब ऑब्जर्व किया जाता है? 5 जून को। कब स्टार्ट हुआ था? 2017। किसने स्टार्ट किया? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Indian sprinter Amlan Borgohain back 2 gold medals, one each in the men's 100 meter and 200 meter races at the Flanders Cup 2023 athletics meet known as the International Antwerp Athletics Gala in Magdeburg, Belgium. So Amlan Borgohain, ठीक है, उनको मिल गया है 2 गोल्ड मेंस 100 एंड 200 मीटर रेस फ्लैंडर्स कप 2023 मीट में, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल एंटवर्प एथलेटिक्स गाला। कहाँ पे हुआ था? मग्सन, बेल्जियम में। ऑब्रे एलन क्लीन सिल्वर, विक्टर हॉफमैन टूक ब्रॉन्ज, ठीक है, सो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मीनवाइल सपना कुमारी फिनिश बिहाइंड बेल्जियम्स एम्बर वैंडन बॉश इन द वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स। सो वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स में सपना कुमारी को सिल्वर मिल गया है, ठीक है। ये दो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। सपना कुमारी का फोटो नहीं मिला तो इसलिए डाल नहीं पाया। अमलान बोरगोहाई जो है सो उनको मिल गया है 2 गोल्ड इस इवेंट में। सो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? फर्स्ट तो आ सकता है कि हु वोन 2 गोल्ड मेडल्स एट द फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट? अमलान बोरगोहाई, ठीक है। सेकंड आ सकता है कि मेंस 100 मीटर एंड 200 मीटर रेसेस में किसको मिल गया है गोल्ड? अमलान बोरगोहाई। फ्लैंडर्स कप 2023 मीट कहाँ पे हुआ था? मर्क्सेम, बेल्जियम। या फिर इंटरनेशनल एंटवर्प एथलेटिक्स गाला कहाँ पे हुआ था? मर्क्सेम, बेल्जियम, ठीक है। तो ये 4 तरीके के पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंडिया won 3 medals in Asian Under-20 Athletics Championship 2023 being held in Yecheon, साउथ कोरिया, ठीक है। सो ये क्योन है, साउथ कोरिया में और एक जगह है इंक्योन, ठीक है, सो इंक्योन नहीं ये क्योन है। हाँ, इंडिया won 3 medals इन एशिया Under-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। सो अभी तक 3 मेडल मिला है। ये ऑनगोइंग इवेंट है, अपकमिंग रिजल्ट्स जैसे ही आता है मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं बता के इसलिए रख रहा हूँ इसके बारे में क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे चीज़ डेवलप होता है वैसे वैसे न्यूज़ आर्टिकल्स में पुराना इवेंट आना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। जब हम लोग रिकैप करेंगे जून के करंट अफेयर्स को, जून मंथ के करंट अफेयर्स को, तब हम लोग एक साथ में देख लेंगे, ठीक है। रेजवाना मलिक हिना एंड भारतप्रीत सिंह won gold medals in women's 400 meter race and men's discus throw respectively. अंतिमा पाल won a bronze in the women's 5000 meter race। ओके, सो ये नाम कुछ याद रख लीजिएगा। रेजवाना मलिक हिना एंड भारतप्रीत सिंह को गोल्ड मेडल मिल गया है 400 मीटर रेस। सो मलिक हिना को 400 मीटर रेस, विमेंस 400 मीटर रेस एंड भारतप्रीत सिंह को मेंस डिस्कस थ्रो में गोल्ड मिल गया है। अंतिमा पल को मिल गया ब्रॉन्ज इन द विमेंस 5000 मीटर रेस, ठीक है। तो ये 3 नाम अभी के लिए नोट करके रखिए, आगे जैसे जैसे नया नया नाम आता है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट पे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इज ऑन ए 3-day विजिट टू सूरीनाम। तो सूरीनाम जो है एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। 3 MOUs in health and agriculture sectors were signed between India and the Republic of Suriname in Paramaribo। सो ये ध्यान में रखिएगा। तो 2 क्वेश्चन आ सकता है। एक तो है कि रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिटेड विच नेशन? सूरीनाम।
दूसरा है हाउ मेनी एमओयूज वी आर साइन विद द रिपब्लिक ऑफ सुरीनाम, या फिर बिटवीन इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सुरीनाम। सो 3 एमओयू साइन हुए हैं ऑन द हेल्थ एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। अच्छा, पारामारिबो जो है वो सूरीनाम का कैपिटल है, ठीक है। सूरीनाम के प्रेसिडेंट कौन है? चंद्रिका प्रसाद सांतोकी। सो ये है चंद्रिका प्रसाद सांतोकी। करेंसी है सूरीनाम डॉलर, ठीक है। और ये एमओयूज का ब्रीफ थोड़ा सा मैंने डाल दिया है यहाँ पे, थोड़ा पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और ये है सूरीनाम का फ्लैग, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट पे। रेड बुल्स मैक्स वर्स्टपेन विंस स्पेनिश जीपी 2023। सो मैक्स वर्स्टपेन ने वापस और एक ग्रैंड पिक्स इवेंट जीत लिया है, स्पेनिश जीपी 2023। लुइस हैमिल्टन finished second and his teammate George Russell finished third to back two podiums in a long time for Mercedes, showing the heavy W14 improvements that the team made at Monaco GP last week. With this, he has won 5 titles in 2023 F1 racing events, and the other 4 being Miami GP, Bahrain, Australia and Monaco. So 5 टाइटल्स हो गया है 2023 में मैक्स वर्स्टपेन का। फोटो तो आपने पहले देखा ही होगा, मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं रोज। तो क्या क्या इवेंट जीत गए हैं? मायामी, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, मोनाको, स्पेनिश, 5 इवेंट्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, सेकंड लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं हमारे अगले इवेंट में। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन 2023। सो ये डे जो है 4 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। द फाउंडेशन ऑफ दिस डे फॉलोज द वॉर व्हेन इजरायली डिफेंस फोर्सेस इन्वेडेड साउथ लेबनान इन जून 1982। The war lasted 4 months, leading to many civilian casualties, including children. A great number of innocent Palestinian and Lebanese children became victims of Israel's act of aggression. The 6 most common violations are recruitment and use of children in war, killing, sexual violence, abduction, attacks on schools and hospitals, and denial of humanitarian access. Okay. An emergency meeting was held on 19th August 1982 in the United Nations General Assembly, which was called out because of the fear of the increasing number of casualties, including children. Thus, on 19th August 1982, at its emergency special session, the General Assembly decided to commemorate 4th June as the International Day of Innocent Children Victims of Aggression every year. So, 19th August 1982 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डेजिग्नेट किया था 4th जून को टू बी सेलिब्रेटेड एज, या फिर टू बी ऑब्जर्व्ड एज, सेलिब्रेटेड नहीं बोलेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कॉन्टेक्स्ट ये था कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने लेबानन में अटैक कर दिया था, तो जिसके वजह से काफ़ी सारे पैलेस्टीनियन एंड लेबानीज चिल्ड्रन जो है उनका मतलब वो विक्टिम बन चुके थे उसके, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ इशू फेस करना पड़ा था, ठीक है, जिसके वजह से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 19 अगस्त 1982 को ये डे डेजिग्नेट कर दिया था, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन 2023 कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4 जून को, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट पे। द सेंटर सेटअप ए 3-member कमीशन ऑफ इंक्वायरी अंडर द Commissions of Inquiry Act 1952 to conduct a probe into the incidents of violence in Manipur since the first week of May. So मणिपुर में जो कुकी मैती और नागा के बीच में जो झमेला चल रहा है, सो वो इंसिडेंट मतलब जो वायलेंस का रूप ले लिया है, तो उसमें रीज़न क्या है, क्यों इतना वायलेंट हो गया चीज़, इसको प्रोब करने के लिए एक कमीशन बनाया गया है, ठीक है, अंडर द गवर्नर ऑफ मणिपुर, ठीक है। और इसको हेड करेंगे कौन? जस्टिस अजय लांबा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है। अदर 2 मेंबर्स जो हैं वो है हिमांशु शेखर दास एंड अलोका प्रभाकर। सो क्वेश्चन 2 तरीके का बन जाता है। एक है हु अमंग द फॉलोइंग विल हेड द कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेट अप इन मणिपुर टू कंडक्ट ए प्रोब इनटू द इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस? सो जस्टिस अजय लांबा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेर द मेंबर्स ऑफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप टू प्रोब इनटू द इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस इन मणिपुर? तो 3 नाम या फिर लेट से 5 ऑप्शन अगर रहा तो 3 नाम दे देगा। एक रहेगा ऑल ऑफ द अबव, दूसरा रहेगा लेट से कुछ ओनली 1 या ओनली 2, ठीक है। आपको ऑल ऑफ द अबव सिलेक्ट करना है, प्रोवाइडेड
तीन नाम क्या है? जस्टिस अजय लांबा, हिमांशु शेखर दास, आलोका प्रभाकर। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट पे। इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज इज बीइंग डेवलप्ड इन भिवांडी तालुका ऑफ ठाणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। सो इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज कहाँ पे बन रहा है? ठाणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। सो ये वन लाइनर इवेंट है, उससे ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं जो भी न्यूज़ आर्टिकल मुझे मिला, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट पे। जेब्रोनिक्स एन आईटी पेरिफेरल ऑडियो सिस्टम्स एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरीज कंपनी साइंड एक्टर ऋतिक रोशन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इस रेंज ऑफ स्मार्ट एलईडी टीवी। तो जेब्रोनिक्स टीवी या फिर जेब्रोनिक्स स्मार्ट एलईडी टीवी ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया है? ऋतिक रोशन को। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है इवेंट है उससे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, या फिर इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज इज बीइंग डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ठीक है, आंसर इज महाराष्ट्र। और इसका इवेंट, इस इवेंट का क्या आ सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर जेब्रोनिक स्मार्ट एलईडी टीवीज? ऋतिक रोशन। ठीक है, वीमेंस कबड्डी लीग विल बी हेल्ड इन दुबई यूएई फ्रॉम जून 16। सो ये वन लाइनर इवेंट है, अभी तक कुछ खास स्टार्ट हुआ नहीं है, मैं आपको बता के रख दे रहा हूँ। वुमेन्स कबड्डी लीग जो है दुबई में होगा। ठीक है, तो जब इवेंट स्टार्ट होगा जो भी जीतेगा वो हम बात कर लेंगे बाद में। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल इज बीइंग बिल्ट इन तेलंगाना, सिचुएटेड विद इन Charvita Meadows, a gated villa community at Burugapalli in Siddipet. The 3D printed temple is a three-part structure being built in an area of 3,800 square feet by city-based Apsuja Infratech. Apsuja Infratech is tied up with Simply Forge Creations, a 3D printed construction company for the project. Anyway, हमारे लिए क्वेश्चन क्या बन जाता है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल इज बीइंग बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? आंसर इज तेलंगाना। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट पे। जनार्दन प्रसाद अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो ये है जनार्दन प्रसाद, इनको बना दिया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जीएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता में। जीएसआई वाज फॉर्म्ड ऑन 4 मार्च 1851। तो ये है जीएसआई का लोगो। ठीक है, क्वेश्चन कैसा बन जाएगा? एक तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट क्वेश्चन कि हु द फॉलोइंग वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आंसर इज जनार्दन प्रसाद। दूसरा है लेट्स से जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है कि जीएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, और वैसे जीएसआई फॉर्म्ड आ सकता है, चांसेस कम ही है, बट लेट्स से 4 मार्च 1851 ईयर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट इवेंट में। सो आज का एपिसोड थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इवेंट्स कुछ आए नहीं है मेरे पास, जितना मुझे मिला मैंने डाल दिया। Trinidad and Tobago's ambassador Dennis Francis was elected as the next president of the UN General Assembly at its 70th session. So डेनिस फ्रांसिस को बना दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एट इट्स 70th सेशन। ठीक है, सो रिसेंटली 70th सेशन हेल्ड हुआ था। सो यूएन जनरल असेंबली के भी प्रेसिडेंट कौन है? डेनिस फ्रांसिस। ही विल सक्सीड कसाबा कोरोसी ऑफ हंगरी। ठीक है, वो कसाबा कोरोसी ऑफ हंगरी को सक्सीड करेंगे। तो नाम याद रख लीजिएगा, डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, तो चलिए गाइस 5 जून का करंट अफेयर्स क्विज ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वोन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स F1 रेसिंग 2023? मैक्स वर्स्टेपेन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5 जून। Who among the following will chair the 3-member committee formed to conduct a probe into the Manipur violence? अजय लांबा। बाकी दो जो हैं वो मेंबर हैं। ठीक है, Who among the following was elected as the president of 70th session of United Nations General Assembly? डेनिस फ्रांसिस। एंटोनियो गुटेरिस जो है वो सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5th June. International Day of Innocent Children Victims of Aggression is observed on 4th June. Conference on Consumer-Centric Approaches or E-Cooking Transition was organized in which of the following cities? New Delhi. Who among the following is the Director General of Bureau of Energy Efficiency? अभय बकरे। ठीक है, मृत्युंजय महापात्र जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएमडी है।
और जनार्दन प्रसाद जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। फ्लैंडर्स कप 2023 athletics meet known as the International Antwerp Athletics Gala 2023 was held in Marksem। ठीक है। एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 is being held in which of the following cities? ये क्या? India's first carbon neutral village is being developed in which of the following states? Maharashtra। Which of the following countries did President Draupadi Murmu recently visit in June? Suriname। Which of the following is the capital of Suriname? Paramaribo। Who among the following was recently appointed as the brand ambassador of Zebronics TV? Hrithik Roshan। Women's Kabaddi League will be held in which of the following cities? Abu Dhabi। अबू धाबी नहीं, सॉरी, ये दुबई है। ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं। Women's Kabaddi will be held in Dubai, yes। Who among the following was recently appointed as the Director General of Geological Survey of India? Janardhan Prasad। Geological Survey of India headquarters is located in which of the following cities? Kolkata। World's first 3D printed Hindu temple is being built in which of the following states? Telangana। Bureau of Energy Efficiency headquarters is located in which of the following cities? New Delhi। Who among the following won the men's 100 and 200 meter races at the Flanders Cup 2023 athletics meet? अमलान बोर्गोहेन। ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के एपिसोड में विद लॉट ऑफ करंट अफेयर्स, क्योंकि आज मंडे का दिन है तो ज़्यादा इवेंट्स न्यूज़ में नहीं आए हैं, कल से आना चालू होगा। कल हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। आशा करता हूँ आपको मेरा आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लोगों के साथ या अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए, गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।